तो कैसे हैं। आज फिर एक नए सेशन के साथ जुड़ गए हैं और आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोगों को भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय 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 जो संस्कार है, भारतीय संस्कार जो आप लोगों का चैप्टर है भारतीय संस्कार, इसके बारे में संस्कारा, उसके बारे में आप लोगों को देखेंगे। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जितना ऑब्जेक्टिव हो सकता है, जितना ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो 2011 से लेकर 2025 तक पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक जाकर पढ़ लीजिएगा। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने उन क्वेश्चनों को सिलेक्ट करके लेकर आया हूँ। मतलब कह सकते हैं कि ये सब जो क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन है। हर साल यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोगों का काम रहेगा कि जितना भी इसमें हमने क्वेश्चन लिया है, पूरे क्वेश्चन को वीडियो के लास्ट तक बन के पूरे क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेना है, अच्छे से कर लेना है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूटे ना। ठीक है, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में छूटे ना। और आप लोगों को वीडियो के लास्ट में एक नंबर देंगे, नंबर पे सिर्फ आप हाई करके भेज दीजिएगा, आपको उस नंबर पे ये पीडीएफ भी सेंड कर देंगे। ठीक ना, ऐसा ही पीडीएफ पढ़ के 2025 वाले बच्चे 400 प्लस रैंक ला हैं, तो आप भी ला सकते हैं अच्छे से तैयारी करके। ठीक है ना, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप जितना का पहले कि आपको आंसर याद होगा, आंसर आप कमेंट में लिखते चलिएगा। ठीक ना, हम जो आंसर पूछते जाएंगे उसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखते जाइएगा। जितना क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, चलिए, बहुत बड़ा वीडियो नहीं, वो छोटा वीडियो रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए लिखे हैं संस्कृत का, क्योंकि ये सच में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। हर साल पूछता है ये क्वेश्चन। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। आप लोगों को विश्वास नहीं तो डाउनलोड करके रख लीजिएगा। जब एग्जाम देकर आइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से जरूर 2 से 3 क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्योंकि मैं इस चैप्टर का रिपीटेड क्वेश्चन लिया हूं, हर साल जो रिपीट करता है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन करें, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है। पहला क्वेश्चन आंसर कैसे देना है, जैसे एक का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जो भी होगा आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आंसर कमेंट में लिख देना है। ठीक है ना, आप लोगों को कमेंट में आंसर लिखते चलना है। ठीक है, चलिए देखते हैं करके भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है। ए में कर संस्कार, बी में कर धर्म, डी में कर जाति, सी में जाति, डी में कर संप्रदाय। राइट आंसर क्या होगा, ए में कर संस्कार, बी में कर धर्म, सी में कर जाति, डी में संप्रदाय। तो भारतीय संस्कृति की अद्वितीय मतलब इसकी और द्वितीय विशेषता नहीं की जा सकती। वो राइट आंसर का होगा, राइट आंसर है। ठीक है ना, संस्कार का हो जाएगा, संस्कार। ठीक है, संस्कार। आप लोग भी कमेंट में लिखते चलेंगे। ठीक ना, जितना ही आप लोग लिखेंगे उतना ही आप लोगों को लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन भी सब जितना क्वेश्चन है सब रिपीटेड क्वेश्चन है, भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। करे वागदान किस संस्कार में होता है। वागदान किस संस्कार में होता है। जो वागदान होता है किस संस्कार में। ए में कर उपनयन, बी में कर विवाह संस्कार में, सी कर पुंसवन संस्कार में, डी में कर निष्क्रमण संस्कार में। राइट आंसर का होगा कि वागदान जो होता है किस संस्कार में होता है, तो राइट आंसर का हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, विवाह संस्कार में, विवाह संस्कार में। ठीक है, विवाह संस्कार में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग बस वीडियो के लास्ट तक बन के पूरा क्वेश्चनों को कर लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आप छोड़कर वीडियो को मतलब आधे अधूरा छोड़कर जाते हैं तो बहुत बड़ा मिस यूज कर दीजिएगा। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बन के पूरे क्वेश्चनों को देख लीजिए। ठीक ना, आप लोग के पास बहुत पर्याप्त टाइम है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है ना, वीडियो को लाइक करके आपके पास जितना व्हाट्सएप ग्रुप होगा सब में इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जितना व्हाट्सएप, चाहे स्कूल का हो, कोचिंग का हो, दोस्तों का हो, या फिर कोई पर्सनल दोस्त का जिसमें एजुकेशनल वीडियो डाला जाता हो, सेंड किया जाता है, उसमें आप शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैला सकते हैं। अपने दोस्तों का भी भला हो जाएगा आपका, आपके माध्यम से। ठीक ना, भला कर देना चाहिए दूसरे का भी। तो आप वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। क्या करें, इसका हो जाएगा करके पुंसवन संस्कार कब होता है। पुंसवन संस्कार कब होता है। ए में कर मरणोपरांत, बी में करे जन्मोपरांत, सी में करे जन्म से पहले, डी में करे गृहस्थ श्रम में। इसका राइट आंसर का आप लोग कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, आप लोग आंसर लिखते चलेंगे, उसके बाद हम आपको लोगों को आंसर देते चलेंगे। ठीक है ना, आप लोगों को आंसर बताते चलेंगे। राइट आंसर का क्या होगा, राइट आंसर इसका आप लोग कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, आप लोग राइट आंसर का होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना, जन्म से पहले। ठीक है ना, जन्म से पहले। आप लोग भी आंसर लिखते चलेंगे कमेंट में। जितना ही आप लोग लिखेंगे उतना ही आप लोगों को याद रहेगा। जैसे हम लोगों को आंसर कैसे याद रहता है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चनों का आंसरों का लिखते चलते हैं, तो आप लोग भी लिखेंगे तो आप लोगों को लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन करके गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। करे गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। राइट आंसर का आप लोग कमेंट में 4 का राइट आंसर कैसे लिखना है। जैसे ए
बी, सी या डी, जो भी होगा आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। कह रहे गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, ए कह रहा है उपनयन संस्कार का, बी कह रहा है कि समावर्तन संस्कार का, डी कह रहा है किसान संस्कार का, सी कह रहा है किसान संस्कार का, डी कह रहा है सीमांत संस्कार का। गोदान, गोदान किस में किया जाता है आप लोग बताइए, ठीक है ना। क्या राइट आंसर का होगा आप लोग कमेंट में लिखते चलेंगे, ठीक है। गोदान किस संस्कार का है, राइट आंसर आप लोग कमेंट में लिखते चलेंगे, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर सी हो जाएगा, किसान संस्कार, किसान संस्कार, ठीक है। आप लोग लिखते चलेंगे, ठीक है। आप लोग भी कमेंट में किसान संस्कार लिख दीजिए, जितना ही आप लोग लिखेंगे उतना ही आप लोगों को याद होगा। चलिए वीडियो के बीच में से भागना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अगर टच करना है तो आप वीडियो के लास्ट तक बन के देखिए। तो यहाँ से आप लोगों को वादा करते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में आएगा, एग्जाम में जरूर आएगा। आप लोग ये वीडियो डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, आप मिला लीजिएगा जब आप लोग का एग्जाम होगा, ठीक है ना। कह रहे कि साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतरण क्या है, कह रहे साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतरण क्या है। ए में कह रहे उपनयन, बी में समावर्तन, सी में वेदारंभ, डी में गोदान। कह रहे कि साहित्य ग्रंथों के किसान संस्कार का नामांतरण क्या है। ए में कह रहे उपनयन, बी में कह रहे समावर्तन, सी में कह रहे वेदारंभ, डी में कह रहे गोदान। राइट आंसर का होगा आप लोग कमेंट में लिखें, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में लिखते चलेंगे, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। राइट आंसर गोदान हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा, गोदान। क्या हो जाएगा तब, गोदान हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन चरित्र का निर्माण कैसे होता है। 6 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है ना सब रिपीटेड क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। मैंने रिपीटेड क्वेश्चनों को ही लेकर आया है आपके एग्जाम के लिए, और एग्जाम की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बात है, वही तो कह रहे हैं। आप लोग वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिए, जब आपका एग्जाम होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक ना। क्या कर रहे हैं क्वेश्चन कर रहे हैं कि चरित्र का निर्माण कैसे होता है, चरित्र का निर्माण कैसे होता है। कर ए में संस्कार से, बी में कह रहा बैर भाव से, सी में कह रहा अशांति से, डी में कह रहा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक ना। चरित्र का निर्माण हमारे अंदर, चरित्र का निर्माण कब होगा, तो जब संस्कारों से होता है। हमारे अच्छा संस्कार होगा तो चरित्र का निर्माण होगा, ठीक है ना। चरित्र का निर्माण होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था। कह रहे पहले हमारे जब संस्कार बहुत सारा हुआ करते थे तो उस समय हमारे हर मुख्य अवसर, जैसे हमारा अच्छा काम वाला अवसर, उस पर आशीर्वाद दिया जाता था। किसका, सम युवकों का, मतलब सभी युवकों का, बी में सभी दोस्तों का, डी में अनुजों का मतलब छोटे लोगों का, या फिर बड़े लोगों का, वरिष्ठ लोगों का। तो राइट आंसर का होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। नहीं, वरिष्ठ लोगों का क्या लिया जाता था, आशीर्वाद लिया जाता था वरिष्ठों का, ठीक है ना। वरिष्ठों का पहले क्या होता था कि हमारे, आपने बहुत सारा रामायण देखा होगा, चाहे महाभारत देखा होगा, उस समय पे कोई ऋषि मुनि का देखा होगा, तो कोई भी आदमी काम करने युद्ध लड़ने जाता था तो सबसे पहले बड़े लोगों का क्या लेता था, आशीर्वाद लेता था। तो आपको याद रखना, ठीक है। आशीर्वाद किसका लिया जाता था, वरिष्ठों का लिया जाता था, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है। कह रहा है कि भारतीय जीवन, जो हमारा जीवन है, किस काल से, मतलब कौन सा समय से संस्कारों का महत्व चलता आ रहा है। मतलब संस्कार मतलब कब से हमारे यहाँ बना हुआ है, वो कब से आ रहा है। तो ये आजकल का संस्कार नहीं है, बहुत प्राचीन काल का संस्कार है। ए में कह रहा है आधुनिक काल से, बी में कह रहा है मध्यकाल से, सी में कह रहा है प्राचीन काल से, डी में कह रहा है आधुनिक काल से, अत्याधुनिक काल से। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर सी क्या हो जाएगा, प्राचीन काल से। प्राचीन का हमारा जो संस्कार है ये आज से नहीं आ रहा है, हमारा संस्कार बहुत पुराना संस्कार है, बहुत दिनों से संस्कार आ रहे हैं, अर्थात प्राचीन काल से चलता आ रहा है, ठीक है ना। चलिए देते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन के विवाह संस्कारों के अंदर क्या नहीं आता है। कह रहे विवाह संस्कार के अंदर क्या नहीं आता है। ए में कह रहा है गौदान, बी में कह रहा है वागदान, सी में कह रहा है कन्यादान, डी में सिंदूरदान। देखिए इसका आंसर आप कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं। अच्छा, वागदान मतलब होता है जो, मतलब हम लोग वचन लेते हैं ना, 7 वचन तक रहेंगे, चाहे हम इनका पत्नी है चाहे पति है, ये जो वचन लिया जाता है उसको हम वागदान कहते हैं, ठीक है। कन्यादान जो हमारे पिताजी लोग करते हैं, कन्यादान ये भी संस्कार, सिंदूर संस्कार ये भी। तो विवाह संस्कार में तो ये वागदान, कन्यादान, सिंदूरदान ये तो होता है, लेकिन गौदान किस में होता है, तो ये होता है अंत्येष्टि संस्कार में, ठीक है ना। अंत्येष्टि संस्कार में, अंत्येष्टि संस्कार में ये होता है, मतलब लास्ट वाला जो संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार में होता है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 10 नंबर क्वेश्चन का पहले आप लोग कमेंट में आंसर लिखिए, उसके बाद हम आंसर बताते हैं, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन का 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है। अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है, आप लोग पहले कमेंट में लिखिए, उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं, ठीक है ना।
आप लोग कमेंट में लिखिए, उसके बाद हम आंसर बताते हैं। ठीक है, आप लोग पहले आंसर लिखिए। क्या कर रहे हैं कि उपनयन संस्कार, बी में समावर्तन संस्कार, सी में कर अक्षारंभ संस्कार, डी में बेधारंभ संस्कार। अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है? तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है बी। ठीक है ना, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, समावर्तन, समापवर्तन संस्कार। ठीक है ना, समापवर्तन संस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चनों को अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो आंसर गलती हो जाएगा। ठीक ना, ये सब जितना भी हम क्वेश्चन लेकर आए रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये सब क्वेश्चनों को आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। वीडियो के आधा अधूरा छोड़ के आप नहीं जा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक बन के देखिए, वीडियो के लास्ट तक बन के देखिए। आप लोगों को लास्ट में एक नंबर भी देंगे, एक नंबर देंगे, उस नंबर पर सिर्फ आप लोग हाई करके भेज दीजिएगा। हाई करके भेज दीजिएगा, आप लोग को फ्री में 1 भी रुपया मेरे चैनल पर नहीं लगता है, पूरा फ्री में आप लोगों को पीडीएफ जो होता है, पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर देंगे। ठीक ना, चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान किस संस्कार में होता है? अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उस पर वीडियो शूट करते हैं तो बहुत मेहनत लगता है। तो आप लोग शेयर भी इसको कर दीजिए। ठीक ना, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। शेयर जितना ही करेंगे उतना ही कहीं ना कहीं हमारा और आपका मोटिवेशन बढ़ते रहेगा। आप लोग मेरा बढ़ाएंगे तो हम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक ना, बहुत सारे पीडीएफ बनाते रहेंगे। आप लोग बस इतना लिख दीजिएगा, आप लोगों को एक नंबर देंगे, जो नंबर देंगे उस नंबर पर सिर्फ आप लोग लिख दीजिएगा किस चीज़ का पीडीएफ चाहिए। हिंदी का चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, या मैथ का चाहिए, या फिर आप लोगों को एसएसटी का चाहिए, या फिर आप लोगों को सोशल साइंस का चाहिए, या फिर संस्कृत का चाहिए। कोई भी चीज़ का आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, आप लोग सिर्फ कमेंट में लिख दीजिए, मतलब वहाँ व्हाट्सएप नंबर पर लिख दीजिएगा, आप लोगों को सेंड कर देंगे। ठीक है ना, सब चीज़ का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान ए में करे समावर्तन संस्कार, बी में करे उपनयन संस्कार, सी में करे केशान संस्कार, डी में करे विवाह संस्कार। अच्छा, कन्यादान किस संस्कार में होता है? आप लोग कमेंट में लिखिए। अच्छा, कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो राइट हो जाएगा, डी हो जाएगा, विवाह संस्कार के अंदर। ठीक है ना, विवाह संस्कार के अंदर। ठीक है, विवाह संस्कार के अंदर। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 12 नंबर भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल रिपीट करता है क्वेश्चन। जो 2011 से लेकर 2025 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, ये सब मैंने रिपीटेड क्वेश्चनों को लिया है। ठीक है ना, रिपीटेड क्वेश्चनों को करना बहुत जरूरी है। अगर रिपीटेड क्वेश्चनों को आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं फंस जाइए, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना, हर क्वेश्चनों को रिपीट करते रहता है। रिपीटेड क्वेश्चनों पर कमांड बनाना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान कैसे होती है? किससे होती है? करे प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? ए करे धर्म से, बी में करे धन से, सी में करे कर्म से, डी में करे संस्कार से। तो प्राचीन की संस्कृति मतलब हमारी पहली कैसी संस्कृति थी, वो हमारी संस्कारों से पता चलती है। तो इसका राइट आंसर क्या डी हो जाएगा। ठीक है, संस्कारों से। ठीक है ना, संस्कारों से। अगला देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। आप लोगों का नाम क्या है? आप लोग कमेंट में लिखेंगे। ठीक ना, नाम क्या है? अब बिहार के किस गांव, जिले, कस्बे, कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में लिखिएगा। ठीक ना, और टारगेट कितना बना है, टारगेट कितना में है ये भी आप लोग, टारगेट कितना बना है आप लोग कमेंट में लिखेंगे। ठीक ना, लेकिन टारगेट जो होना चाहिए 400 प्लस होना चाहिए। कोई भी टारगेट हो 400 प्लस टारगेट होना चाहिए। टारगेट भी अपना बताइएगा, क्योंकि अभी जो 2025 वाले बच्चे हैं ना, ये 400 प्लस करके अपना रैंक बनाया है इसी चैनल से पढ़ के। तो आप भी पढ़ के यहाँ के पीडीएफ पढ़ के आराम से आप रैंक ला सकते हैं 400 प्लस। ठीक है ना, चलिए देते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीमांतु नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमांतु नयन किस प्रकार का संस्कार है? ए में कह रहा है जन्म पूर्व संस्कार, बी में कह रहा है शैशव संस्कार, सी में कह रहा है शैक्षणिक संस्कार, डी में कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग पहले कमेंट में लिखिए, उसके बाद हम आंसर बताते हैं। ठीक है ना, ठीक है, सीमांतु किस प्रकार का संस्कार है आप लोग पहले लिखिए, उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, जन्म पूर्व संस्कार है। क्या है? जन्म पूर्व संस्कार है, जन्म पूर्व संस्कार। चलिए देते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा संबंधित कितने संस्कार होते हैं? शिक्षा से संबंधित कितने संस्कार होते हैं? ए में कह रहा है 3, बी में कह रहा है 4, सी में कह रहा है 5, डी में कह रहा है 6। कह रहे 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा से संबंधित कितने संस्कार है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। 3। ठीक है, 3। चलिए देते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 15 नंबर क्वेश्चन गृहस्थ के कितने
संस्कार होते हैं? गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं? ए में कर ए, बी में कर सी, बी 3, सी में कर 5, डी में कर 7। राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग पहले कमेंट में लिखिए, आप लोग इसका कमेंट में लिखिए। ये जो क्वेश्चन था ये लास्ट क्वेश्चन था। क्या है? लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों को ये 15 को क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये 15 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन था और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। आप बिहार के किस गाँव, जिले, कस्बे से हैं और आपका नाम क्या है ये भी कमेंट में लिखेगा। और ये 15 क्वेश्चन में से पहले से आपका कितना का आंसर याद था, कितना का आंसर याद था अभी कमेंट में लिखिएगा, ठीक है ना। टारगेट कितना बना है, टारगेट कितना बना है ये भी कमेंट में आप लोग जरूर लिख दिएगा, ठीक है ना। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा ये जरूर लिखिएगा। और ये चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद आपके पास जितना व्हाट्सएप ग्रुप होगा, चाहे दोस्तों का हो या फिर स्कूल का हो, कोचिंग का हो, कहीं का भी ग्रुप हो, उसमें आपको क्या करना है, इसको शेयर कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। आप लोगों की हम मेहनत करते हैं, आप लोग भी मेरे लिए थोड़ा सी मेहनत कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बन के देखें, इसके लिए दिल से थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए, अपने रातों की नींद को उजाड़िए और अपने सपने के लिए उड़ान भरिए, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।